हेलो दोस्तों, सिविल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, ठीक है, इसमें कितने का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इंडिया के लिहाज से अपन को कितना अपने लिए मेरिट है, डीमेरिट है, अपन को क्या एडवांटेज मिलेगा और इससे इंडिया को क्या खतरा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आज मैं क्लियर करूँगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टेक और लेटेस्ट न्यूज़ के रिगार्डिंग ऐसे नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे चैनल के पूरे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों देखिए, सीपैक के जरिए चाइना जो है पाकिस्तान पे 62 बिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। उसके पूरे प्रोजेक्ट हैं। एक्चुअली चाइना का जो इसमें है कि चाइना इसमें पाकिस्तान में पूरा हर एक चीज़ में, जैसे आप मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, एग्रीकल्चर, हर एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इससे चाइना के बहुत सारे लाभ है, पाकिस्तान के बहुत सारे लाभ है, मगर किसको किसको लाभ होगा और इंडिया को इससे कितना इफेक्ट होगा, इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने जैसे बताया कि आपको चाइना जो है पाकिस्तान पे 62 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। चाइना जो है पाकिस्तान पे ओवरऑल 62 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट, या फिर वो रोड ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, या वो रेलवे का प्रोजेक्ट ले लीजिए, या फिर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट ले लीजिए, और या पावर प्लांट जो पावर जनरेशन उसका प्रोजेक्ट ले लीजिए। तो ओवरऑल 62 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसमें मैं आपको बता दूँ, आपका रोड का और रेलवे का जो नेटवर्क है वो बिछाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा, बहुत बड़े, बोलना चाहिए तो बहुत बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसमें आपको बता दूं कि 33 बिलियन डॉलर जो है चाइना जो है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है। 33 बिलियन डॉलर जो है चाइना एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलेट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। गया बीच बीच में बहुत सारे गार्डन हो गए और पावर जनरेशन। मैं आपको बता दूँ गाइस कि आने वाले समय में आज से 10 से 20 साल बाद चाइना पाकिस्तान का 80% जो पावर जनरेशन का काम है वो चाइना के हाथों में रहेगा, क्योंकि चाइना जो पावर जनरेट चाइना करके देगा। और वैसे एग्रीकल्चर का हाल भी वैसे रहेगा। पाकिस्तान अपने एरिया में बहुत सारे एरिया चाइना को देने वाला है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि यहाँ वहाँ जाके चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट करे और चाइना इन्वेस्ट करे, और वहाँ जाके एग्रीकल्चर का जितने भी जो चाइना का जितने भी मान लीजिए जो एग्रीकल्चर से ब्रीडिंग रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में आके हो, उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। मगर ये बोला जाएगा इसकी लॉन्ग टर्म फ़ायदा है कि शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, इसको भी देखना पड़ेगा हमको। और आपको बता दूं कि चाइना पाकिस्तान पे गैस पाइपलाइन का इन्वेस्टमेंट, गैस पाइपलाइन बिछाने जा रहा है, नेचुरल गैस, जो कि डायरेक्ट वो अरब सागर मान लीजिए जैसे चाइना को कुछ भी नेचुरल गैस या ट्रांसपोर्ट कहीं भी करना है तो डायरेक्ट इसी रूट के जरिए, क्योंकि गैस पाइपलाइन बिछा है तो इसी रूट के जरिए वो अरब सागर में भी जा सकता है। देखिए, भारत के हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपन को इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, आपको मैं मैप के जरिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो दिख रहा है आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो ये जाके डायरेक्ट चाइना से जो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ इस मैप में, आप देखिए ये लाहौर है, ठीक है, ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद से आप देखेंगे यहाँ पास POK, जिसको अपन बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। ये POK का जो एरिया है, जो पहले इंडिया के में रहता था, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इस पर हमला करके इस पर अधिकार कर दिया, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया है। तो ये इस्लामाबाद होते होते ये यहाँ से जाके सीधा यहाँ पास चाइना में जाके मिल जाता है। तो ये रूट है, इसमें जो है POK का आधा रूट है, फिर ये इस्लामाबाद से होते हुए ये फिर आप देखेंगे यहाँ जाके चाइना में मिल जाता है। फिर यहाँ से देखेंगे रिटर्न में लाहौर होते हुए सीधा बलूचिस्तान, जो यहाँ से देखेंगे गाइज, मैं आपको बता दूं बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का पूर्ण तरह से हिस्सा नहीं है, उसमें भी बहुत बड़े टीटी चल रही है कि बलूची लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं कि ये हम पाकिस्तान के अलग हमारा देश बनाया जाए। तो आपको बता दूं ये बलूचिस्तान, यहाँ से ये जो एरिया बलूचिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ से पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ पर जो ग्वादर एयरपोर्ट है, जो कि चाइना डेवलपमेंट करने वाला है, तो इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। और आपको बता दूं इससे आप अगर सोच रहे होंगे कि देखिए, आपको तो मैं बता दिया कि आप इस्लामाबाद होते हुए जाएंगे, और इसमें एक मेन जो अपना पार्ट है POK का जो पार्ट है गिलगिट, आपने नाम सुना होगा शायद, जो पाक अधिकृत कश्मीर में आता है गिलगिट नाम का एरिया। तो ये गिलगिट से होते सीधा चाइना की ओर जाएगा, ठीक है।
और देखिए ये चाइना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। अभी देखिए अभी चाइना को जैसे कुछ भी सामान लाना रहता है तो वही चाइना यहाँ से अपने जो है उसको यहाँ से ऐसे होते हुए इधर से ऐसे सिंगापुर के साइड से ऐसे होते हुए फिर उसको जाना पड़ता है जहाँ भी अरब सागर में जहाँ भी जाना है तो वहाँ से अरब सागर में जाना पड़ता है। तो अभी इसको बहुत लंबा मतलब ये देखिए इस मैप में आपको अच्छे से पता चलेगा कि चाइना को जैसे कुछ भी सामान जैसे ले जाना है तो यहाँ से ऐसे होते हुए इस रूट से होते हुए अरब सागर यूरोप में जहाँ भी ले जाना है तो यहाँ से लेके जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको लंबा हो जाता है। मगर अगर ये पाकिस्तान का जो ये रूट है ये अगर तैयार हो जाएगा ग्वादर एयरपोर्ट के लिए तो यहाँ अरब सागर में अरब एरिया में जहाँ भी मतलब उसको मतलब सामान भेजना है तो ईज़िली, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ का जितने भी एरिया हैं ठीक है वो एरिया में ईज़िली उसका पहुँच हो जाएगा, चाइना का ईज़िली पहुँच जाएगा। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि चाइना ऑलरेडी इस पे मतलब फ्यूचर में फोकस कर रहा है कि अपने जितने भी गुड्स वगैरह हैं पूरे हर एक मतलब कंट्री में ईज़िली पहुंचाया जाए। तो अभी तो चाइना को ऐसे घूम के आना पड़ता है, मगर यहाँ पे ये जो बन जाएगा तो उसके बाद डायरेक्ट वो डायरेक्ट यहाँ से आके ग्वादर एयरपोर्ट में पहुँच जाएगा। गाइस अब इंडिया को इससे क्या घाटा होगा आपको बताता हूँ। देखिए गाइस मैं आपको एक मैप में बताता हूँ, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा गाइस कि अभी देखिए पाकिस्तान अलग है ठीक है, चाइना अलग है। अगर ये कॉरिडोर मिल जाता है ठीक है, ये कॉरिडोर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो चीन का जो है पाकिस्तान पे दबाव बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा आपको मैं बताता हूँ। चीन जो है पाकिस्तान का 80% मतलब 80% पावर जनरेशन अपने हाथ में लेने वाला आगे 20 साल में। और उसके बाद बता दूं कि जितने भी नेशनल हाईवे है उनको डेवलप कर रहा है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद से सिंध का एरिया जितने भी बड़े नेशनल हाईवे है उनको भी चीन डेवलप करेगा, तो उनका भी मेंटेनेंस चीन ही करेगा, तो वो भी चीन के हाथों में रहेंगे। और पावर जनरेशन और उसके बाद बता दूँ एग्रीकल्चर में बहुत बड़े एरिया में चीन इन्वेस्टमेंट करने वाला पाकिस्तान में ठीक है। तो एक हिसाब से पाकिस्तान चीन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगा। और आपने देखा है कि अधिकतर जितने भी देश है जो बड़े देश है छोटे देश के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते तो उनका भी कुछ अपना फ़ायदा का नज़र रहता है ठीक है। तो चीन का इसमें पाकिस्तान का इसमें कुछ फ़ायदा हो ना हो, चीन का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि चीन पाकिस्तान को पूरी तरीके से, क्योंकि मान लीजिए आप खुद ही सोचिए अगर किसी भी देश का 80% जो पावर जनरेशन है वो कोई दूसरा अपने देश अपने हाथ में एक्वायर करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब प्रेशर मतलब उसका जो पावर है उस देश के ऊपर कितना जाएगा। तो पूरे जितने भी अधिकतर अथॉरिटी है जो वो चाइना के अंदर में आ जाएगी क्योंकि फ्यूचर में 20 साल बाद आप देखेंगे चाइना जो है पूरी तरीके से इन एरिया को एक्वायर कर लेगा ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा अपन को कैसे क्या फ़ायदा मतलब इंडिया को इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या माफ़ करिए इंडिया को इससे क्या घाटा होगा। तो मैं आपको बता दूं चाइना जो है मान लीजिए अभी क्या होता है कि इस एरिया से आप लद्दाख हो गया या सिक्किम का एरिया होगा यहाँ से इंटरप्रेट करता था, मगर अब उसके बाद क्या अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा तो इस एरिया से भी चाइना आके अपने मतलब कभी भी फ्यूचर में अगर कुछ मान लीजिए तनातनी होती है तो इस जगह से भी आके वो कर ले, तो इसके हिसाब से इंडिया को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है ठीक है इसके ज़रिए अगर आप वार पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ठीक है। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 80% पावर जनरेशन चाइना अपने हाथ में ले, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान पे आने वाले समय पाकिस्तान एक तरह से बोला जाए मगर एक तरफ से गुलामी की तरह की हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान हर एक मतलब मेन में जितने भी पार्ट है पाकिस्तान जो अभी खुद चलाता है वो चाइना के अंडर में जाएगा। तो चाइना का इनडायरेक्टली चाइना मतलब पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ के लिए प्रेशर करेगा ठीक है। और जो अब मैंने आपको दिखा दिया ये जो रूट है जो दिख रहा है ये रूट है ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।